हेलो ऑल ऑफ़ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जिन लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 10.5, 12.5, 11.5, 8.5%। तो इसका आंसर है 12.5%। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से 12.5% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने साउथ एशिया वैक्सीनेट्स नाम की अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। आईएमएफ ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से सुधार के रास्ते पर है। हालांकि कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लागू होने वाले लॉकडाउन से सुधार को झटका लग सकता है। विश्व बैंक ने 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 12.5% का अनुमान लगाया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है। तो इसके ऑप्शन है शिखर धवन, अमित मिश्रा, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत। तो इसका राइट आंसर है ऋषभ पंत। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को कप्तान नियुक्त किया है। ऋषभ पंत चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह लेंगे, जो कंधे में चोट के कारण इस T20 लीग से बाहर हो गए हैं। बतौर कप्तान ऋषभ पंत पहली बार आईपीएल में उतरेंगे। उन्होंने इससे पहले घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की कप्तानी की है। पंत साल 2017 से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के कप्तान थे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। तो इसके ऑप्शन है शरण कुमार लिम्बाले, श्रीकांत मोघे, आनंद यादव, रंगनाथ पठारे। तो इसका राइट आंसर है शरण कुमार लिम्बाले। मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। लिम्बाले को यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा। फाउंडेशन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चयन परिषद ने डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के मराठी उपन्यास सनातन को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना है। भारतीय भाषाओं के किसी एक लेखक को 15 लाख रुपए का यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा हर साल दिया जाता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 30 मार्च को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसके ऑप्शन है बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। हर वर्ष के तीसरे महीने में 30 तारीख को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। यही राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। राजस्थान को मरुभूमि भी कहा जाता है। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। प्राचीन समय में राजस्थान में क्षेत्रीय राजपूत वंश के राजाओं का शासन था। तो आइए इनसे बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल फागू चौहान हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं।
पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो इसके ऑप्शन हैं 20%, 25%, 35%, 10%। तो इसका राइट आंसर है 25%। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव रखा है। नियमों के प्रारूप में कहा गया है कि लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% तक रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर कर राहत 15% रहेगी। व्यक्तिगत वाहनों में कर रियायतें 8 साल तक ली जा सकती हैं, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह अवधि 15 वर्ष तक होगी। इस अवधि की गणना पहले पंजीकरण की तारीख से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? तो इसके ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक। तो इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का योग्य विजेता बना है एचडीएफसी बैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसके ऑप्शन है नेपाल, अमेरिका, चीन, रूस। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन बारी बारी से अमेरिका और भारत में किया जाता है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बलों के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे जो बिडेन की सरकार है। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। चीन की कैपिटल है बीजिंग, शी जिनपिंग की सरकार है। रूस की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ पे पुतिन की सरकार है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शन है फैजाबाद, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर है गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर, जिसे गोरखपुर चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाएगा, का उद्घाटन किया है। यह पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा तथा उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर है। इस परियोजना की परिकल्पना लगभग 1 दशक पूर्व मई 2011 में की गई थी। इस चिड़ियाघर का नाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखा गया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा 9वां क्वेश्चन है, इशोबर इंडिया और मार्क्स एंड स्पेंसर ने हाल ही में किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं एड्स, ब्रेस्ट कैंसर, टीबी, कोरोना वायरस।
तो इसका राइट आंसर है ब्रेस्ट कैंसर। इसोबर इंडिया और मार्क्स एंड स्पेंसर ने हाल ही में ब्रांड और चैरिटी पार्टनर के साथ मिलकर एक ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान के सेंटर में ब्रा पट्टियों का एक अनूठा सेट है जिसे स्टेप्स दैट रिमाइंडर नाम दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह के ऊपर से गुजरने वाले पृथ्वी जैसे बादलों की आश्चर्यजनक वीडियो फुटेज भेजी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। तो इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह के ऊपर से गुजरने वाले पृथ्वी जैसे बादलों की आश्चर्यजनक वीडियो फुटेज भेजी है। नासा का यह क्यूरियोसिटी रोवर अगस्त 2012 में लाल ग्रह पर उतरा था। विशेषज्ञों के मुताबिक लाल ग्रह के बादल वहां के अलग वायुमंडल के कारण पृथ्वी के बादलों से पूरी तरह अलग होते हैं। मंगल ग्रह का दूसरा नाम लाल ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा देश हाल ही में गर्भपात के शिकार हुए कर्मचारियों को पेड लीव देने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, रूस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड देश किसी भी स्थिति में गर्भपात के शिकार हुए कर्मचारियों को पेड लीव देने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। हाल ही में देश की सांसदों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिस कानून के तहत गर्भपात होने पर कर्मचारियों को 3 दिन का अवकाश दिया जाएगा। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जो बिडेन की सरकार है। रूस की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कितने हजार रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 5000, 10,000, 15,000, 20,000। तो इसका राइट आंसर है 10,000। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 10,000 रन बनाने वाले वनडे इतिहास के दूसरे और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि साथ ही ऋषभ पंत ने एक पारी में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 75+ रन बनाने का भी रिकॉर्ड बनाया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2022 में विश्व की पहली शिप टनल जहाज सुरंग का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जापान, चीन, नॉर्वे, मालदीव। तो इसका राइट आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे ने हाल ही में वर्ष 2022 में विश्व की पहली शिप टनल जहाज सुरंग का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है। इस सुरंग का काम वर्ष 2025-26 तक पूरा होने की उम्मीद है। देश के स्टैड हाइप प्रायद्वीप में पहाड़ों के नीचे स्टैंड शिप टनल बनाने की योजना है। यह सुरंग 1700 मीटर लंबी, 37 मीटर ऊंची, 26.5 मीटर चौड़ी होगी। जापान की कैपिटल टोक्यो, चीन की कैपिटल बीजिंग, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, मालदीव की कैपिटल माले। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए इरफान खान, अजय देवगन, आयुष्मान खुराना, अर्जुन कपूर। तो इसका राइट आंसर है इरफान खान।
66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया। इस सेरेमनी में साल 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया। सेरेमनी में दिवंगत एक्टर इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब से नवाजा गया। साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इरफान खान को। इरफान खान के बेटे बाबिल अपने पिता की ओर से अवार्ड लेने के लिए पहुंचे थे इस सेरेमनी में। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, तापसी पन्नू। तो इसका राइट आंसर है तापसी पन्नू। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया। इस सेरेमनी में साल 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया है। तापसी पन्नू ने अपनी फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। थप्पड़ ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट कहानी और एडिटिंग का अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा फिल्म गुलाबो सिताबो और तानाजी द अनसंग वॉरियर ने भी अवार्ड अपने नाम किए हैं। तो आज तक की बात यहीं रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।